हे गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल, आप देखना शुरू कर चुके हो सर टॉपिक में। आज के सेशन हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की टॉप 10 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। लेकिन जब आप किसी प्रैक्टिस सेशन को या यूट्यूब पे किसी अदर क्लास को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन छूटे हुए मिलते हैं। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखो और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। हर एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और आप बता कर मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ बैठो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो और इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल सीएचएस और जो आने वाला एनटीपीसी ग्रुप डी है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स प्ले द सेशन। आपको मज़ा आएगा, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा कर जाएगा। एक बार क्वेश्चन का लेवल आप देखो। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं पेश करने वाला हूँ, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आराम से समझने का प्रयास करो। देखो, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन आपको इस तरीके से ये पूछे गए हैं तो आपको इनमें समझने में थोड़ा सा ध्यान से और आराम से करने की कोशिश करो। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, या उपरोक्त में तीनों सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऊपर लिखा हुआ है कि सत्य कथन चुनें, तो आप सत्य कथन चुनकर बताएं कि आपका ऑप्शन ए सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है, क्या डी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन ऑप्शन किस लिए गलत है, चलिए देखते हैं। कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं क्या? करेक्ट। सॉरी, आठ नहीं बनाना है, इन्फिनिटी बनाना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? A1 2 3। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? जीरो भी आता है, वन आता है, टू आता है, लेकिन प्राकृतिक में जीरो नहीं आता। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका मतलब उपरोक्त में सही बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, सॉरी, हमें दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ना, दूसरे ऑप्शन में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, ये भी बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, जो है ऑप्शन नंबर बी, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें क्यों ये सही है? प्रत्येक पूर्णांक मतलब, पूर्णांक मतलब एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। प्रत्येक यदि हम पूर्णांक, ओरिजिनल पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ले लो, आप दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, ठीक है। चार, क्योंकि जब परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय का रूल क्या कहता है कि या तो संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि पी एंड क्यू बोथ आर क्या होने चाहिए? बोथ आर, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि अपरिमेय संख्याओं का योग के बारे में है। यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं, क्या है? दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़ हमेशा क्या होगा? आपको ये बताना है। इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से और आराम से करिए, ठीक है। आपको बताना है, मतलब लिटरली गारंटी दे सकते हो, जो क्वेश्चन का लेवल है ना, सबके लेवल निकलेंगे यहाँ पे, ये गारंटी है। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का योग है किया जाए तो परिणाम क्या होगा? अपरिमेय संख्या कैसे लिख सकते हो आप? यदि बात करूँ 3 + √5, क्या ये अपरिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। दो अपरिमेय संख्या 3 + √5, एक और धन का ले लो, तीन तीन कितने हो गए? छः हो गए। 6 + √5, तो क्या हो सकता है? हमेशा एक परिमेय? बिल्कुल गलत है। हमेशा एक अपरिमेय नहीं कह सकते हैं, हो सकता है क्योंकि दोनों को जोड़ने से हो सकता है स्क्वायर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 √5 आएगा, मे भी 5 आ जाता तो अंदर जाके प्रॉब्लम सही हो सकती थी, ठीक है। परिमेय या अपरिमेय, इस दो में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप मोटिवेशन करके, अरे मोटिवेशन आपकी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। फोकस करो कि आपने एक सफ़र स्टार्ट क्यों किया था ना। अपने माँ बाप से पूछो कि आप, उन्होंने आपसे किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, क्यों क्लासेस के लिए बोल रहे हैं ना, क्यों आपकी क्या मजबूरी है जो आप एग्जाम के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी और सीएचएसएफ के लिए भाग रहे हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, 10 मिनट का सेशन है, चीज़ें स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा। सही क्रम की बात करी गई है तो आपको बताना था कि सही क्रम क्या होगा। तो आपको इसमें सही क्रम यदि फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन तो ए होगा क्या सही, ऑप्शन बी होगा या सी होगा, आपको बताना है, और ठीक है।
तो ऑप्शन ए सही होगा क्या, ऑप्शन बी सही होगा क्या, ऑप्शन सी सही होगा क्या, या ऑप्शन डी सही होगा। वास्तविक संख्याएं बड़ी होती हैं क्या प्राकृतिक संख्याएं से, या पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, कतई नहीं होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। इसमें सभी चीज़ें आती हैं, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं। जिन भी नंबर को नंबर लाइन में नोट कर सकते हैं वो क्या होंगे, वास्तविक नंबर होंगे, ठीक है। अब परमीय संख्या, परमीय संख्याओं को छोड़कर हमने पहले पर, सॉरी गाइस, है ना, हमने पहले परमीय संख्याओं का रूल देख लिया है। अब हम परमीय संख्याओं के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो जो परमीय संख्याओं को छोड़कर वो जो भी चीज़ें बची होंगी परमीय संख्याओं होंगी। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक, करेक्ट। मतलब जी 1 2 3 4 इन्फिनिटी, जीरो और -1 -2 प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले 1 2 3 नहीं आएगा, सबसे पहले क्या है 1 2 3 आएगा, फिर पूर्णांक संख्या आएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से एक पूर्णांक आ गया है, फिर इसके बाद से क्या आएंगे, परमेय आएंगे, परमेय के बाद से वास्तविक नंबर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या आप कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक ईच एंड एवरी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो क्या वास्तविक संख्याएं होंगी, या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, गलत है, तो बिल्कुल ही कतई ही गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। और ऑप्शन ए में भी सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब क्यों हमने ऐसा बोला, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 की बात कर रहे होगा, वो सॉरी आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अब दिखेगा, है ना, 4 5 होगा, ठीक है। और आपके साथ जो वास्तविक संख्या होंगी रियल नंबर है, इसको नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, मतलब 0 +1 +2, यहाँ पे -1 -2 इन्फिनिटी तक जा सकते हो, माइनस में प्लस में इन्फिनिटी तक जा सकते हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना था, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए और सी बोथ आंसर करेक्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हर एक प्रश्न ऐसा है जो आपको थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से करोगे ना, ध्यान से और आराम से करोगे, ध्यान से और आराम से यदि आपने क्वेश्चन को किया तो डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाओगे। आपको बताना था कि सही कथन का पहचान करना है। √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है क्या, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये बता सकते हो क्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है क्या, क्या हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि इसको हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो हो सकता है सही है। ले कथन की पहचान करें, ये मुझे प्रॉपर गलत लग रहा है ना, क्योंकि हम इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको अब अपरिमेय हम नहीं बोल सकते, है ना, हो सकता है परिमेय हो। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, बिल्कुल सही बात है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे भी कोई सार नहीं निकल रहा है, बी और सी, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको देखते हैं, देखो उन्होंने पूछा है कि विशेष गुणधर्म है कि सही कथन की पहचान करना था हमें, कि √2 की पहचान करें, चाहे अपरिमेय। एक क्या है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये तो सही है, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही ऋणात्मक है, ये चीज सही है, ठीक है। इसके हिसाब से तो ऑप्शन बी, बी और सी बोथ वॉज करेक्टेड, राइट। तो हम इसी को अभी आंसर मान लेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको एक बार करेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसलिए अभी यार इसको बी और सी करके सही चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या मतलब, इसको हम एक बार इस ऑप्शन को मैं सही तरीके से राइट कर देता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट, इसके अंदर था, ठीक है। और इसके बाद से जो चीज़ें थी क्या थी, ठीक है। और इसके बाद से जो लिखा हुआ है -√5, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मुझे इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अंडर रूट था इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर भी अंडर, दोनों के ऊपर अंडर रूट है -5। उन्होंने पूछा कौन सी संख्या काल्पनिक है, तो 25 का स्क्वायर रूट और 25 लगाओ, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट एक बार लगाओ,
ठीक है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है इसको। ठीक है, रूट जो 3 है -3 की पावर 2 डिवाइड बाई था -√3 की पावर 2। तो ए भी हमारा क्या था, ए भी हमारा सही है, ए भी सही है, काल्पनिक संख्या पूछा है तो ऑप्शन ए ही है, क्योंकि जब हम √5 माइनस देखेंगे क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। तो इस चीज़ से हमें यहाँ पे पता चल जा रहा था कि ये संख्या क्या है, काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ए विल बी द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आपको बताना था 163 का स्क्वायर रूट क्या है। 163 का वर्गीकरण √3, अच्छा क्यूब लगा है 163 के ऊपर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कोई इश्यू था। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है, आपको क्या करना था कि √16 था, जो √16 के ऊपर क्यू लगा हुआ है, एक्चुअली ये चीज़ है यहाँ पे प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको हटा दो, 163 को 163 को रिमूव करो। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का क्यूब लगाना था, क्यूब रूट ऑफ 16 था। ठीक है, 16 का क्यूब रूट आपको बताना था। वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, काल्पनिक पूर्णांक क्या अभाज्य। आपको ये चीज़ बतानी थी कि आपके हिसाब से क्या है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या। ठीक है ना, आपको बताना है कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो कतई नहीं है। पूर्णांक है क्या, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक, काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है। आपको बताना है अपरिमेय या पूर्णांक में से कौन सी संख्या है। काल्पनिक तो नहीं कह सकते, काल्पनिक √-5 कह सकते हो। ठीक है, रूट का -2 कह सकते हो। अभाज्य संख्या मतलब इसमें भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था कि यह अपरिमेय संख्या होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, परिमेय भी हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये कहेंगे पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार प्रोसेसिंग करिए, अभी डिटेल क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉप 10 का डायरेक्टली मैंने एक निकाला है, जो आपको डेली रोज मॉर्निंग में 7 बजे का, मॉर्निंग में 7 बजे आपको इसका क्लास अवेलेबल हो जाए करेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में कौन सा कथन सही है, जो रियल नंबर होंगे इसमें से परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होंगे। ठीक है, सभी पूर्णांक अपरिमेय होंगे, इसमें प्राकृतिक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है, प्राकृतिक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कौन सा कथन सत्य है, ये तो गलत हो गया, इसमें से कोई नहीं, वो नहीं बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होंगे, ये तो सही है। सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है यदि दो संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय है। यदि दो संख्याएं, दो अपरिमेय संख्या को गुणा करो आप। ठीक है, तो दोनों अपरिमेय होंगी क्या। यदि दो संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय है, कम से कम एक परिमेय होगी, दोनों परिमेय हो सकती हैं, दोनों परिमेय हो सकती हैं। ठीक है, और दोनों दोनों अपरिमेय होंगे। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है अपरिमेय, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनका डिटेल में आप यदि चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट में प्रॉपर बताओ कि आपको डिटेल इनका डिस्कशन चाहिए क्या, मतलब पूरा जो थ्योरी क्लास है वो कैसे। अभी मैंने कैसे बोल दिया कि इस संख्याओं का अपरिमेय होगा, जैसे लेट सपोज आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या ले लेते हैं कोई एक, हम अपरिमेय संख्या यहाँ पे लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने एक अपरिमेय संख्या ली 3 + √5, एक और अपरिमेय संख्या ली हमने 3 + √5। तो जब आप इनका गुणा करोगे, ठीक है, गुणा करोगे तो आपके पास आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 का गुना 9 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 √5, 6 √5 ही बचेगा। तो क्या होगा, वो इसका मतलब दोनों के दोनों अपरिमेय रही होंगी, तभी वो अपरिमेय आंसर बना रही है। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शून्य के बारे में हमें कौन सा कथन सही होगा, गलत होगा। तो शून्य एक पूर्णांक है क्या, ये तो सही है। शून्य एक सम संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। शून्य एक सम संख्या है, ये भी गलत है। शून्य धनात्मक है, शून्य पूर्णांक है। बी आंसर को सही मान सकते हैं, इसको मैं कमेंट में छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और सेशन में चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए सेशन में नए अमेजिंग चीज़ों के साथ। ही मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन डिजाइन किया था कैसे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो यदि सेशन में कुछ क्वेश्चन आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य सेशन में किसी नई नई चीज़ों के साथ। जय हिंद। तो सेशन को क्लोज करते हैं।